नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q3 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी ग्रुप के ग्रुप सीएफओ मिस्टर जुगल मंत्री सर। जुगल सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। सर, पहले मैं आप को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं बिकॉज यू हैव जस्ट शोन फैंटास्टिक रिजल्ट्स अगेन। 34% की ग्रोथ रेवेन्यू में, पैट में एंड 43% का जंप एयूएम में देखने के लिए मिला। सर, वेल्थ मैनेजर्स के लिए इससे बेस्ट पीरियड पिछले 10-15 साल में रहा है या ये बेस्ट पीरियड चल रहा है? ये बेस्ट पीरियड की शुरुआत है विवेक जी। अगर आप सही मायने में पूछें तो जिस हिसाब से पिछले 3 सालों में मार्केट के अलावा भी कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए आप, चाहे जैसे इक्विटी मार्केट अगर आप लीजिए तो वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पिछले 3 साल में करीब 80-85% बढ़ गया है। गोल्ड भी अगर आप देखिए 50-60% प्राइसेस गोल्ड की बढ़ गई है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस 30% बढ़ गई है। और चूंकि हमारा काम वेल्थी पीपल को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो जैसे जैसे इंडिया में एफ्लुएंट इंडियंस की संख्या और तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वालों की रिक्वायरमेंट, उनकी डिमांड और उनका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे मैं कह रहा हूं कि ये वेल्थ बिजनेस के लिए और वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड के लिए अच्छे समय की शुरुआत है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि एयरपोर्ट पर एरोप्लेन जो है हैंगर से बाहर निकलकर रनवे पे आया है, उड़ान की तैयारी कर रहा है। लेकिन सर, मार्केट जब इतना चल जाती है तो डर पैदा होता है या आज के माहौल में उत्साह ही है कि आगे जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में, सर पिछले 6 महीने में हम ग्रोथ की बात तो काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में सब कुछ स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर या स्टॉक परफॉर्मेंसेस को लेकर थोड़ा डर पैदा हो रहा है वेल्थ मैनेजर्स के माइंड में, या ग्रोथ स्टोरी पर इतने अड़ेंगे कि कोई डर नहीं है, अगर ले भी लिया फंस भी जाएंगे तो निकल जाएंगे आराम से और पैसा बनाकर निकलेंगे, ये माहौल है सर? सर, पहली बात तो कि वेल्थ मैनेजर या सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम है कि जिनके पास में वेल्थ है जी। उनको सलाह देना, उनको मशवरा देना और ये देखना कि उनकी वेल्थ के ऊपर कैसे वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मैक्सिमाइज कर सके। बिल्कुल। दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के। एक तो अगर मेहनत करके आप पैसा कमाओ, और एक अगर आपके पास में पैसा है तो उस पैसे पर कैसे पैसा कमाओ। तो सही। उसमें कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए आपको जरूर वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर की जरूरत है। और जो आप देखते हैं वो रिटर्न में कमी बेसी हो सकती है, परंतु जो ओवरऑल वेल्थ एयूएम है उसमें कमी नहीं हो सकती। तो हमारे लिए जो बिजनेस है वो बिजनेस है वेल्थ को मैनेज करना या वेल्थ को मैनेज करने की सलाह देना। तो मुझे नहीं लगता कि वेल्थ के एयूएम में जो वेल्थ केवल डायरेक्टली जो मार्केट से लिंक्ड है, उस मार्केट लिंक्ड वेल्थ के अंदर जो है समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। परंतु अगर आप डायरेक्शनली देखिए कि चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, उसमें सीएजीआर 9 से 15% की ग्रोथ अमूमन रहती है अगर आप लंबे समय के लिए देखते हैं। और जब भी कोई आदमी कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस ये नहीं देखता है कि कल मैं क्या प्रॉफिट कमाने वाला। राइट। अगर आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आने वाले समय में, अगले लंबे समय में, 3 साल, 5 साल, 10 साल, क्या मैं डायरेक्शनली सही दिशा में जा रहा हूँ, और राइट। लंबे समय में क्या मैं जिस तरह के रिटर्न, जिस तरह की ग्रोथ आज अचीव कर रहा हूँ या हिस्टोरिकली अचीव की है, क्या मैं आने वाले समय में उसको बेटर कर सकता हूँ। सर, जैसा मैं आपकी एयूएम की ग्रोथ भी देख रहा था इस क्वार्टर में, 55,000 करोड़ के पार अब आपका एयूएम पहुंच चुका है। और फिनोमिनल जंप एयूएम में इस बार देखने के लिए मिला 43% का। सर, ये वैल्यू जंप भी था इसमें या वॉल्यूम जंप भी ये 43% पूरा मान सकते हैं? दोनों है। ओके। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ पे दोनों मिक्स है, चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ है एज वेल एज न्यू क्लाइंट की एडिशन है। अगर आप हमारे नंबर उठा के देखेंगे कि पिछले दिसंबर 2022 में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेल्थ फैमिलीज जिनको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे वो करीब 8,200 थे। वो संख्या आज की डेट में बढ़कर 9,641 होगी। ओके। तो करीब करीब 18% की ग्रोथ जो है नंबर ऑफ न्यू क्लाइंट्स में। तो जितने न्यू क्लाइंट्स के अंदर ग्रोथ होती है डेफिनेटली उनका एयूएम भी आता है।
अगर आप हमारे AUM की ग्रोथ की संख्या देखते हैं तो उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो कि डेफिनेटली मार्केट लिंक्ड है। अगर कि निफ्टी करीब करीब जैसे 20 से 22% अगर निफ्टी ऊपर बढ़ा है, तो जो भी इक्विटी बैक्ड एसेट्स है, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या इक्विटी की कुछ होल्डिंग है, तो उसमें मार्केट लिंक्ड जो रिटर्न का इम्पैक्ट होता है वो आता है। परंतु उसके अलावा भी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो आती है, नया पैसा जो आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जहां पर हम वेल्थ के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल नंबर अगर देखेंगे कि इवन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप SIP के जो नंबर्स आ रहे हैं, जी। अगर आप SIP के नंबर हटाकर देखते हैं तो पिछले 9 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर नेट एडिशन जो है वो बहुत ही नॉमिनल रहा है। परंतु हमारे यहाँ पे अगर आप पिछले 9 महीने में अगर आप नंबर देखते हैं तो मेरे यहाँ पे टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो आफ्टर कंसीडरिंग SIP इस 3,500 करोड़ है। जबकि अगर आप पिछले 9 महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखते हैं तो टोटल इनफ्लो 1,12,000 करोड़ का रहा है और SIP का इनफ्लो करीब करीब 1,42,000 करोड़ का रहा है। तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से करीब करीब 29-30 हजार करोड़ रुपए विड्रॉल हुए। जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो यह है कि 3,500 करोड़ रुपए का नेट एडिशन म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके द्वारा इंक्रीमेंटली एडिशन हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही संतोषप्रद और खुशी की बात। ये जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है इस समय पर, जो आप एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि एसेट क्लास के बारे में आपने बताया कि 9 to 15%, बी इट गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी मार्केट, कुछ भी ले लें, इस समय पर एलोकेशन सबसे ज्यादा कहाँ करा रहे हैं सर? नहीं, अगर आप हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी देखिए तो जो वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अल्टीमेटली हमारा एलोकेशन जो है वो अलग अलग सेट के क्लाइंट के, उनकी क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप एक यंगर जनरेशन क्लाइंट जो अगर है, जो कि अर्ली 30s में या लेट 30s में है, अगर वो उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है और वो ये सोचता है कि उसको करीब करीब जो है 14 से 15% का कैगर चाहिए, तो उसके लिए एसेट का अलोकेशन जो है वो अलग है। और वहीं आप अगर किसी रिटायर्ड अल्ट्रा HNI के पास में अगर जाते हैं, जो कि इवन 12 से 13% के रिटर्न के साथ भी अगर खुश है, तो उसको हम अलोकेशन जो है अलग देते हैं। तो हमारा जो वेल्थ सॉल्यूशन होता है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस, उसकी फाइनेंशियल नीड को देखते हुए सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है। तो इसके लिए वेटेज हमेशा जो है, कोई स्टैंडर्ड वेटेज नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूं कि ये हमारा स्टैंडर्ड वेटेज है, ये हम हमारे क्लाइंट को एडवाइस करते हैं। इसके लिए एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है, जहां पे क्लाइंट के साथ में बैठ के उसके क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड, उसकी एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन और एज वेल एज जो रिकरिंग इनकम उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती रहेगी, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए उसका एसेट एलोकेशन किया जाता है। सर एज एन कंपनी बात करूं तो हम Q1 से आपके अर्निंग्स पर बात करते आ रहे हैं। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ते थे Q1 Q2 में, और हर बार यही बात हुई कि ग्रोथ गाइडेंस आपने बढ़ाई है और आप लगातार अपनी गाइडेंस को बीट करते जा रहे हैं। सर इस बार भी बीट हो गए हैं, अब क्या टारगेट लिया है सर? देखिए, ऐसा है कि आपने एकदम सही बताया कि हमने जो रेवेन्यू की टारगेट जो है 690 करोड़ की शुरुआत में दी थी, उसको हमने रिवाइज करके 720 करोड़ रुपए किया और इन 9 महीनों में ही हमने 77% अचीव कर दिया। तो बचे हुए 3 महीने में हमको करीब करीब 23% अचीव करते हैं तो हम गाइडेंस क्रॉस कर देंगे और डेफिनेटली हमें संभावना है कि हम उस गाइडेंस को बीट करेंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सेम हुआ, जो हमारी गाइडेंस 205 करोड़ थी वो हमने बढ़ाकर करीब करीब 220 करोड़ की और आज की डेट में हम 77% किया। और सबसे बड़ी चीज और सबसे मजेदार जो परफॉर्मेंस है वो AUM के अंदर जो हमने इनिशियली टारगेट या गाइडेंस जो हमने करीब करीब 47,000 करोड़ का दिया था, जिसे रिवाइज करके 51,000 किया। बट आज की डेट में हम ऑलरेडी 55,000 करोड़ के AUM को क्रॉस कर चुके हैं। बट हमारी बोर्ड मीटिंग में और लीडर्स फिरोज भाई, राकेश जी, उन लोगों ने सबने ये कहा कि अभी केवल 2 महीने बचे हैं मार्च को खत्म होने में, तो बार बार गाइडेंस को ट्वीक करना ठीक नहीं है। इसीलिए जो है एग्जिस्टिंग जो गाइडेंस है वो गाइडेंस कंटिन्यू रखते हैं। परंतु अगर आप ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से अगर इवन हमारी ग्रोथ रेट चली आ रही है, अगर वही मोमेंटम बरकरार रहता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हम जो हमारी गाइडेंस हमने दे रखी है उस गाइडेंस को करीब 15 से 16%
तक भी बीट कर सकते हैं। सर, आपके जो तीनों वर्टिकल्स हैं, प्राइवेट वेल्थ, डिजिटल वेल्थ और ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, प्राइवेट वेल्थ पर हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है। हाँ जी। डिजिटल वेल्थ में सर किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल वेल्थ पर भी कुछ ट्रैक्शन बढ़ रहा है क्या? डिजिटल वेल्थ में अगर आप देखिए तो करीब करीब हमारा एयूएम जो है वो 47% से बढ़ा है। हम्म। तो जो DWM बिजनेस वर्टिकल है वहां पे एयूएम हमारा 31 दिसंबर 2022 को करीब करीब 1000 करोड़ था, जो कि बढ़ के अभी 1500 करोड़ रुपए के करीब टच हो गया है। तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रैक्शन है सभी एसेट क्लासेस में और सभी क्लाइंट सेगमेंट में। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी नया बिजनेस वर्टिकल या जो लोगों का रुझान, पर्टिकुलरली जो मास एफिलेंट पब्लिक है, वो भी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके दे आर ऑल्सो एस्पायरिंग कि दे शुड गेट द वेल्थ सॉल्यूशन, और उसको वो अवेल कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी एयूएम हमारे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी। और सर, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, इस मॉडल के बारे में बताएं। देखिए, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप देखिए तो ये एक प्लेटफॉर्म है ओके। जहां पर हम वाइट लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जितने भी MFDs हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारे पास में रजिस्टर्ड MFDs हैं आज की डेट में, वो अगर आप दिसंबर से इस दिसंबर तक कंपेयर करेंगे तो हमने करीब 5% उसमें वृद्धि हुई है। परंतु उससे भी अच्छी जो खुशी की बात है कि जो हमारे जो पास जो रजिस्टर्ड MFDs हैं उनके जो क्लाइंट्स की AUM जो थी वो 31 दिसंबर 2022 को करीब 99,000 करोड़, जो आज की डेट में बढ़कर 1,25,000 करोड़ को पार कर चुकी है। तो ये दर्शा रही है कि जितने भी MFDs हमारे पास में रजिस्टर्ड है वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स की वेल्थ भी बढ़ रही है, उनके क्लाइंट्स की AUM भी बढ़ रही है। और अगर जो भी हमारा प्लेटफॉर्म यूजर है, अगर उसकी ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ती रहती है तो उससे स्टिकीनेस बढ़ती है, और उससे नए MFDs भी प्रभावित होकर वो आते हैं कि भाई यहाँ पर सर्विसेज जो अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। दोनों ही केसेस में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पिछले 2-2.5 साल से अगर देखो, क्योंकि पहला टारगेट हमारा ये था कि जो भी नए बिजनेस हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस लिए हैं वो हमेशा ब्रेक इवन के ऊपर चलने चाहिए। तो दोनों ही बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी में भले ही माइन्यूटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्जिनली, बट दोनों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बरकरार है और वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे लिए एक सुखद संकेत है कि आगे जाके दोनों बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है ज्यादा तेज गति से ग्रो कर सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन। ये एक चुनावी साल है और अब ज्यादातर कंपनीज ये मानकर चल रही हैं कि अगर यही रिजीम लौट कर आता है, यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म होती है, तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो 5 साल के टारगेट कम से कम लेकर चल रहे हैं। सर, आपकी कंपनी ने भी कुछ इस तरह के टारगेट्स लिए हैं कि अगर रिजीम लौटता है, कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क के बड़े कोई डिस्टरबेंस नहीं होते हैं, तो अगले 5 साल में या 3 साल में आनंद राठी वेल्थ को हमें यहाँ तक ले जाना है? देखिए, ये संभावनाएं जो है कि यही सरकार वापस आएगी, हम खुद भी, हर भारतीय अपने दिल से यही चाहता है कि मोदी जी और ये सरकार जो कि इतना अच्छा ग्रोथ मोमेंटम जिन्होंने क्रिएट किया है, वो आगे भी यही सरकार देश को चलाती रहे और इसी तरीके से जो है देश को गति प्रदान करती रहे और गति में और वृद्धि करें, और जो 2047 का टारगेट उन्होंने ले रखा है वो पूरा करें। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारा हिस्टोरिकली देखिए तो हम करीब करीब जो है 1/3 30-35% से ग्रो करते आ रहे हैं। मुझे, हमारा पहला लक्ष्य है कि जो कैगर से हम ग्रोथ करते आए हैं उस गति से पहले तो उसको प्रोटेक्ट करके चले कि उस स्पीड से तो हमको ग्रो करना ही है। और फिर जैसे जैसे इंडिया में एफ्लुएंट इंडिया बढ़ता जाएगा, लोगों के पास में पैसा, वेल्थ और उसमें वृद्धि होती जाएगी, मुझे लगता है कि वो हमारे बिजनेस को नया किक देंगे। और जो गति, जिस गति से हम पास्ट में बढ़ते आए हैं, मुझे लगता है कि उस गति में और जोर से तेजी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, और उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ इंजन जिस रफ्तार पर चल रहा है इंडिया का, उस इंजन में आपके भी कई सारे छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं
डिब्बों के तौर पे उस रेल में, तो वो काफी जुड़ते हुए दिखाई दे और आप जैसे वेल्थ मैनेजर्स ही एक्चुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाने में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी इसी तरह का शानदार परफॉर्मेंस जारी रखेगी। थैंक यू वेरी बहुत मच बहुत सर। धन्यवाद विवेक जी, हम हमारी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू, थैंक यू।